हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश कुमार सोखल। वी विल टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। पिछले वीडियो में मैंने कोरोना के बारे में चर्चा की थी। आज भी कोरोना के बारे में ही अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड वाइड टोटल कोरोना के जो केसेस हैं वो करीब 19 करोड़ हैं। टोटल डेथ्स 40 लाख से ज़्यादा। इंडिया के अंदर टोटल जो पेशेंट्स हैं 3.1 करोड़ और जो टोटल डेथ्स हैं वो 4 लाख से थोड़ी ज़्यादा। पिछले कुछ दिनों में जो मेरा पहला वीडियो आया था उससे कुछ ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। एंड वी ऑल नो हाउ टू प्रिवेंट। इसको प्रिवेंट करने के लिए 2-3 बेसिक चीज़ें हैं: वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन दोज हु आर अफेक्टेड विद द कोरोना एंड आर स्टेबल। मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, कोरोना एक डेडली डिजीज़ है या डेडली नेग्लिजेंसी? यू कैन सी what we people are doing: outings, marriage party, social gathering, media, political rallies, agitation, etc. Here we can see what we people are doing. पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इतिहास में बहुत सी ऐसी भयंकर बीमारियां हुई थी जिनका इलाज ढूंढने में बहुत समय लगा था और इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आज ऐसी ही एक बड़ी अजीब और रहस्यमय बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा, जिसका पहला जिक्र 1550 BC में इजिप्ट में होता है। इसके जो सिम्टम्स थे: एनीमिया, थकावट, टांगों में दर्द, स्वेलिंग एंड अल्सरेशन ऑफ गम्स। इस बीमारी का जो एक्सप्लोजन हुआ था वो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी के टाइम हुआ था। ये पीरियड 15 से 18वीं ईस्वी में माना जाता है। इस पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे एक्सप्लोरर अपने अपने शिप्स लेकर के, अपने अपने ट्रुप्स लेकर के दुनिया को खोजने और उसके साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए चले थे। इस समय जो भी एक्सप्लोरर थे वो बहुत सारा समय शिप्स के अंदर समुद्र में बिताते थे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और अपने अपने ट्रुप्स को लेकर के जाते थे। एक अंदाजे के अनुसार इस बीमारी से, जो कि जिस रहस्यमय बीमारी का मैंने जिक्र किया, करीब 20 लाख लोग मारे गए थे। और दूसरे अंदाजे के हिसाब से इसमें जो अमेरिका का सिविल वॉर हुआ था, जो कि 1861 से लेकर के 1865 तक, जब इब्राहिम लिंकन एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में उभरे थे, उस दौरान सिविल वॉर में जितनी भी मृत्यु हुई थी उससे 3 गुना ज़्यादा लोग इस बीमारी से मारे गए थे। और एक अंदाजे के हिसाब से अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम करीब 18 लाख लोग मारे गए थे। और हम देख सकते हैं कि अगर 3 गुना इससे ज़्यादा हुआ तो इस बीमारी से करीब 55 से 60 लाख लोग मारे गए थे। इसका जो डेथ रेट था 50% था, यानी कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी हो रही है तो 50 लोग इसमें से मारे जा रहे थे। जैसे वास्को डी गामा 1499 में अपना ट्रुप लेकर के चला, उसका 170 का ट्रुप था जिसमें से 116 लोग मारे गए थे। उसके बाद मैगेलिन 1520 ईस्वी में, उनका 230 का ट्रुप था और करीब 208 लोग मारे गए थे। उसके बाद एक रॉयल नेवी ऑफिसर जॉर्ज एनसन, इसके ट्रुप में करीब 2000 लोग थे जिसमें से 1300 लोग मारे गए थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेडली थी ये डिजीज़ और इसने कितने लोगों की जान ली। और उस समय के हिसाब से जो उस समय के जो फिजिशियंस थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयंकर बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए। इसके इलाज के लिए जो वो प्रयोग कर रहे थे वो था जिंजर का प्रयोग, विनेगर का प्रयोग, रूट सीड्स और किसी पेड़ की छाल आदि का इसका इलाज करने में प्रयोग कर रहे थे। उस समय जेम्स लिंड करके एक डॉक्टर हुए थे जिन्होंने फर्स्ट एवर क्लिनिकल ट्रायल किया था और उन्होंने हज़ारों लोगों पे इसका ट्रायल किया। उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्लियर कट उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि अगर हम ऑरेंजेस और लेमन लेके जाते हैं या उसका जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये रोग कम फैलता है और इससे मरने वालों की संख्या कम होती है। और ये उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सफल रहा था। और जिस डिज़ीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये स्कर्वी डिजीज़ थी। जेम्स लिंड का ये कॉन्सेप्ट सफल रहा था, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से और जगह पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं लगा था कि लेमन जूस या ऑरेंज जूस या सिट्रस फ्रूट इसके लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस स्कर्वी डिजीज़ का आजकल कोई नाम नहीं है या बहुत कम पेशेंट्स इसके देखने को आते हैं, इसने करीब 55 से 60 लाख लोगों की जान ली थी।
और इसका इलाज कितना सिंपल था, सिर्फ लेमन जूसेस या विटामिन सी डेफिशिएंसी को पूरा करना है। इसी तरह कोरोना जो बीमारी है उसका बहुत ही सिंपल प्रिवेंशन है। हमने करना क्या है, मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइज करना है और क्वारंटाइन करना है। अभी जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी तो मेरे 2 व्यक्ति मेरे बहुत करीबी इस कोरोना से पीड़ित हुए और उनकी डेथ हो गई, जिनमें से एक पेशेंट थे, उनको हल्का सा फीवर था, तो उन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अगर आपका सैचुरेशन 90 से कम जाता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उनका जो सैचुरेशन था 90 से कम गया और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद वो करीब 1.25 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उन्हें पहले कोविड कॉम्प्लिकेशंस थी, उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थी और अंत में वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनका जो मेडिकल बिल था वो करीब 15 से 20 लाख रुपए था और उसके बाद भी वो उनको बचा नहीं पाए। अभी कुछ समय पहले उनके बेटे का मुझे फ़ोन आया था कि डॉक्टर साहब इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता था, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं था। एक मेरे दूसरे नॉन थे जिनकी उम्र 70 साल थी, वो भी काफ़ी एक्टिव थे। उन्हें हल्की सी खांसी हुई थी, वो करीब 3-4 दिन तक चली। उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने ये बताया कि उनको कोरोना है। उसके बाद उनको एडमिट होना पड़ा। वो कुछ दिन एडमिट रहे और उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनकी वाइफ से जब मिला तो उन्होंने ये बोला कि धोखे में उनकी जान चलेगी। अगर हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा होता इस बात का कि उनको कोरोना हो सकता है तो हम पहले से उनका ट्रीटमेंट करवाना था। तो जिन 2 लोगों का मैंने जिक्र किया जो मेरे बेहद करीबी थे, उनकी भरपाई उनकी फैमिली को कभी भी नहीं हो पाएगी। जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ ने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है, उनके दुख का हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एंड व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी आर बिहेविंग लाइक एजुकेटेड फूल्स। 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, उसका भी हम लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे ही सुबह घर से बाहर निकलें मास्क लगा लें। मास्क लगाने के बाद हम ये सोचें कि अगर हम पूरा दिन प्रॉपर मास्क लगा के रखते हैं तो हम एक आदमी की जान बचाने में हेल्प कर रहे हैं। और अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो एक आदमी की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। तब ये फैसला आपका है, फैसला हमारा है। हम लोगों की जान बचाने का कारण बने या लोगों की मृत्यु का कारण बने। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।